तो मनुष्य की पंच विषयों की आसक्ति बनने का काम होती है। यदि पंच विषयों की आसक्ति को छोड़ दें तो सब जीव मुक्त हो जाए, कोई भी नहीं बचेगा। पर अमर स्वरूप है, अमर तो रहेंगे, पर संसार के आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। अब ये कहा जाए कि संसार के आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, तो हर व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं होगा हमको आवागमन से मुक्त होना। तो हमको प्रिय संसार है, हम संसार को छोड़ना नहीं चाहते, हम मुक्त नहीं होना चाहते। नाम तो लेते हम मुक्त होना चाहते हैं, पर संसार से मुक्त वास्तविकता नहीं होना चाहते। तो वास्तविकता संसार है, तो इसमें आना जाना ही हमको प्रिय है। कहते हैं कि एक दफा एक संत थे, नाम नहीं लेना चाहता, अच्छे विद्वान थे, विदेशों में भी जाते थे, तो वो तंबाकू खाते थे। कई लोगों ने पूछा उनसे कि स्वामी जी आप तंबाकू खाते, इतने बड़े विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि मैं तंबाकू इसलिए खाता हूं कि मैं मुक्त नहीं होना चाहता। कम से कम तंबाकू की वजह से मैं वापस लौट करके संसार में आऊंगा, फिर संसार को ज्ञान बोध विचार की शिक्षा दूंगा, ये अच्छा है। पर मैं अभी मुक्त नहीं होना चाहता। इसी प्रकार से हम भी जो है संसार के विषयों में आ सकते हैं। अब कोई कहता भी है कि आप जो है इतने ऊंचे कोट के विद्वान हैं, तो आप जो है ये व्यसन आपको लगा हुआ है, तो उनके पास यही जवाब है और दूसरा जवाब नहीं है कि अभी हम मुक्त नहीं होना चाहते। अभी हमको आने जाना बना रहना चाहिए, बार बार समाज को शिक्षा देना, पर यह वास्तविक उत्तर नहीं है। ये तो हम अपनी गलती को छिपाते हैं, इसलिए ऐसा कह देते हैं, तो कोई बहाना चाहिए। पर जब इस संसार से छूटने के लिए पंच विषय शक्ति को छोड़ना जरूरी है। पंच विषयों की आसक्ति है, इसमें हम बंधे हुए हैं, इसके वशीभूत होकर के हमको आना जाना पड़ रहा है। और पंच विषयों की आसक्ति को छोड़ने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। बिना वैराग्य के पंच विषयों की आसक्ति छूट नहीं सकती है। उसके लिए वैराग्य, और वैराग्य भी कैसा होना चाहिए? विवेक वैराग्य होना चाहिए। ऐसा वैसा वैराग्य नहीं हो, विवेक वैराग्य हो, वास्तविकता का वैराग्य हो। विवेक वैराग्य कैसा है? जैसे हम छू लेते हैं, उसको दोबारा चाटने का मन नहीं करता। इसी प्रकार से संसार की पंच विषय शक्ति को त्याग करके इसे दोबारा ग्रहण करने का मन न करे, वह सच्चा वैराग्य है। और वो वैराग्य यदि हमारे नहीं है तो कभी भी संसार हमारे मन के अंदर आ सकता है। संसार की आसक्ति हमारे अंदर बनी हुई है, और जब तक संसार की आसक्ति कितने रूप में हमारे अंदर बनी हुई रहेगी, तो हमको संसार में आते जाते बने रहना पड़ेगा। संसार ही हमको खींच लेगा और हम स्वयं खींच करके आ जाएंगे। संसार नहीं बुलाएगा, संसार तो जड़ है, वो क्या बुलाएगा? हम स्वयं संसार में खींच करके चले आएंगे। तो इसी प्रकार से क्योंकि संसार में हमको सुख भासता है, सुख का भास होता है। अनादिकाल से हमारा संबंध संसार से चला आया है, तो संसार के सुख के बराबर हमको कोई दूसरा सुख नहीं दिखाई देता है, और अपना निजी सुख हमने जाना नहीं। हालांकि अपनी प्रतीति व्यक्ति को हर समय रहती है, अपना आपा सबको प्राप्त ही है, पर उसकी अनुभूति हमको नहीं है, इसलिए उससे हम अनभिज्ञ हैं। संसार को हम जानते हैं, संसार की पंच विषय आसक्ति में हम तल्लीन हैं, संसार को हम छोड़ना नहीं चाहते, इसी में बंधे हुए रहना चाहते हैं, इसलिए संसार को नहीं छोड़ पाते। सब चीजों को छोड़ के, पर संसार की आसक्ति जो वासना है, ये वासना हमारी नहीं छूटती। जब तक वासना नहीं छूटेगी, जब तक आवागमन से हम मुक्त नहीं हो सकते। आवागमन से मुक्त होने के लिए वासना का त्याग जरूरी है, और बिना वैराग्य के वासना छूट नहीं सकती है। और वैराग्य के लिए सत्संग की अति आवश्यकता है।
बिना सत्संग के हमारे अंदर वैराग होगा नहीं। इसलिए संत जन सत्संग को ज्यादा महत्व देते हैं। और सत्संग इनके द्वारा मिलेगा, संतों के द्वारा ही मिलेगा। संतों के पास ही हम लोग को जाना पड़ेगा। संत महात्मा जो कृपा करके बंधन से छूटने का उपदेश देंगे, और महात्मा हमारे अंदर सत्ता है तो उपदेश को ग्रहण करेंगे तो हम बंधन से छूट सकते हैं। तो यदि हमारी रुचि नहीं है तो हमको कोई भी कल्याण नहीं कर सकता है। यदि कल्याण की रुचि हमारी नहीं है तो हमारा कोई भी कल्याण नहीं कर सकता, कोई भी संत नहीं कर सकता। कल्याण जब हो सकता है जब कल्याण वाले को स्वयं अपनी रुचि हो, मुक्त होने की रुचि हो, तो उसका कल्याण हो सकता है। तो और उसे सहायता देने वाले सहायता दे देंगे, संत जन की सहायता दे देंगे, उसका जीवन कल्याण हो सकता है। तो पंच विषयासक्ति से रहित होने में हमारा कल्याण हो सकता है। और वह रुचि होना बड़ा ही मुश्किल होता है। पंच विषयों की आसक्ति इतनी मुश्किल है कि वो छूट नहीं पाती हमसे। थोड़ी देर में आपके दांतों में कोई तिनका फंस जाए, बार बार जिभ्या उसी पे जाएगी, इसलिए आप हटाना भी चाहेंगे तब भी जिभ्या वहां जाएगी जाएगी। तो इसी प्रकार से संसार के तरीके हमारे अंदर बहुत बसे हुए हैं। बार बार संसार में ही हमारा रुचि जाएगी, उसी में आसक्ति जाएगी, उसी में हम मिलेंगे, उसी में हम जाते रहेंगे आते रहेंगे। हम संसार को नहीं छोड़ पाते, ये हमारा जीवन कल्याण नहीं हो पाता है। और यदि जो जीवन कल्याण वास्तव में चाहते हैं उनको त्याग वैराग्य बोध विचार की आवश्यकता है, और वह बिना सत्संग के नहीं हो सकती है, और सत्संग संतों के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए हमको चाहिए कि संतों के द्वारा सत्संग प्राप्त करके विषयों से विरक्त होकर मुक्त कौन हो सकता है? जो विषय विरक्त हो, विषयों से विरक्त होकर के हम मुक्त हो सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति जब चाहे जब अपना कल्याण कर सकता है। जब भी जो व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहे वो अपना कल्याण कर सकता है, और इसलिए विषयासक्ति का त्याग कर दे तो, और नहीं तो नहीं। तो ये संतों की खुली छूट है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने मार्ग निकाला, और सदगुरु श्री कबीर साहब का एक मार्ग है कि सर्व विषयासक्ति का त्याग करके आप अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोले श्री सदगुरुदेव की